हेलो बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस का वीवीआई गेस क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें गारंटी के साथ कम से कम आपको 50% क्वेश्चन हूबहू टच करेंगे। बच्चों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो चलिए आज हम लोग एक वीडियो में 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। वो भी सोशल साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो बच्चों यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वह यूनान देश को कहा जाती है, यूनान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि वियतनाम में रहने वाली फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो फ्रांसीसी नागरिक वियतनाम में रहते हैं उनको कोलोन कहा जाता है। ठीक है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह में कोयले का जो निर्माण हुआ था वो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। बच्चों कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? जो नगर निगम के मुख्य प्रशासक होते हैं उनको बच्चों नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। 5 नंबर क्वेश्चन कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी एक संगठन चला था, वो कार्बोनरी। तो कार्बोनरी संगठन जो था एक गुप्त संगठन था। कब कैसा था? गुप्त संगठन। ठीक है बच्चों, आगे कि होवा हुआ आंदोलन जो था ना उसकी कैसी प्रकृति थी? तो होवा हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक था। कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक था। चलिए ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जो जूट मिल था वो किस शहर में स्थापित हुआ था? देखिए, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारत में पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में। एक ये याद रखिएगा, वो कहाँ हुआ था बच्चों? तो वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो जो गुटेनबर्ग था वो सबसे पहले बच्चों बाइबल की छपाई की थी। कैसा पुस्तक? बाइबल की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मतलब कौन सा सामाजिक वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वो मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग बच्चों। ठीक है, 10 क्वेश्चन कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है बच्चों, तो वह घोषणा जो है ना किया गया है उस संविधान की प्रस्तावना में। किसमें यह घोषणा किया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? मतलब वो लोकसभा चुनाव बताना है जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी है ना वो 10% क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें 10% बढ़ा लोकसभा चुनाव में, वो 15वीं लोकसभा चुनाव में बढ़ा। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो लोकतंत्र का प्राण जो है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। किस दल को कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ठीक है, 13 क्वेश्चन कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? देखिए, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर जिसका नियोजन किया गया है वह नगर है जमशेदपुर। क्या बच्चों? जमशेदपुर। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्वी पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और सीमांत सड़कें। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ठीक है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बच्चों याद रखिएगा कि भारत की जो है वो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य की है? गोवा की। ठीक है,
किस राज्य की है बच्चों? गोवा की है। ठीक है, चलिए। और सबसे जो कम है प्रति व्यक्ति आय वो बिहार की है बच्चों। किस राज्य की है? बिहार के। और उसके बाद जो कम में आता है वो यूपी आता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा का है, सबसे कम बिहार का है, उसके ऊपर जो है कम में वो यूपी का है। ठीक है, चलिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो देखिए, केंद्रीय जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। इस बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा बैंक को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो क्या बोलिएगा? 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि बताइएगा। फसल को होता है या पशुओं को या भवनों को या उपरोक्त सभी को? देखिए, सबसे ज़्यादा, ऐसे तो हानि तो बाढ़ से सबको होगा, लेकिन कहता है कि सबसे ज़्यादा हानि किसको होता है? तो जो बाढ़ है ना, बाढ़ से सबसे जो ज़्यादा हानि होता है बच्चों, वो किसका होता है? फसल का होता है। ठीक है, अगर है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिति जो केंद्र है उसको अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अधिक केंद्र। चलिए आगे है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन जो पहुंचा था वो प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। ठीक है, और एक और है कि भारत में सबसे पहले जो आने वाला था वो कौन था? वास्को डी गामा। कौन था बच्चों? वास्को डी गामा। ये भी एक पुर्तगाली ही था। ठीक है, वास्को डी गामा। चलिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%। कितना है? 7.1%। चलिए आगे कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को बच्चों दिखाया जाता है वो हरा रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से दिखाया जाता है? हरा से। ठीक है, चलिए आगे कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? तो बिहार राज्य की 80% जो जनसंख्या है बच्चों वो कृषि राज्य में लगा हुआ है। मतलब कितना परसेंट जनसंख्या? 80% जनसंख्या बिहार का वो कृषि मतलब कि खेती में लोग लगा हुआ है। ठीक है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था बच्चों, इसका जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये एक महिलाओं के द्वारा चलाया हुआ जन आंदोलन था। इसमें किया जा रहा था कि ठेकेदारों के द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था, इस वजह से चिपको आंदोलन चलाया गया। तो देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। 1970 कभी देता है चिपको आंदोलन हुआ था, और कभी आपको एग्जाम में 1972 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर 1972 रहेगा तो 70 नहीं रहेगा, अगर 70 रहेगा तो 72 नहीं रहेगा, तो दोनों में से कोई एक मारेंगे। ठीक है, और यह पर्यावरण से संबंधित चिपको आंदोलन था। किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो जो दल बदल कानून लागू जो होता है बच्चों वो होता है सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है, कई बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, नहीं पंचायती राज संस्थाएं हैं, राज होना चाहिए था, वो 3 स्तरीय। ठीक है, आगे देखेंगे कि व्यावसायिक बैंकों को जब राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1969 में। व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। अभी मैं बताया कि आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक भी कहलाता है। चलिए, किस क्षेत्र की द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? मतलब किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखो, उद्योग को हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र।
ठीक है। तो देखिए इसमें सभी है। सबसे पहले जो सेवा है तो सेवा प्रथम में आ जाता है, उद्योग द्वितीय में आ जाता है और कृषि तृतीय में आ जाता है। ठीक है। किस राज्य को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? यानी भूकंप ज्वालामुखी का जो देश है वह जापान है। कौन सा राज्य को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान को। ठीक है। 1905 में बंगाल में विभाजन किया गया था। तो 1905 ईस्वी में जो बंगाल में विभाजन हुआ था वह किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था बच्चों? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। 10 घंटे का जो आंदोलन था वह कहाँ चला था? तो 10 घंटे का आंदोलन जो चला वह कहाँ चला? इंग्लैंड में। कहाँ चला बच्चों? इंग्लैंड में। ठीक है। चलिए आगे। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो सीधी लकीरों का जो अतीला के रूप में जो चित्रण किया गया है वो बेरौन हॉसमान का। किसका किया गया है? बेरौन हॉसमान का। ठीक है। आगे कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए बच्चों बिहार में जो रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है वो हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो दल बदल कानून जो था 1985 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। ठीक है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मतलब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने दिया था? तो याद रखिएगा हार्टले विदर्स ने दिया था। हार्टले विदर्स ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है। यानी WC बनर्जी, WC बनर्जी यानी विमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम हुआ। ठीक है। रक्त एवं लौह का जो नीति का अवलंबन था ना उस बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने। ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। चलिए आगे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो उसका नाम है जो बुक लिखा हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बोई चाओ ने लिखा। ठीक है। किसने लिखा? फान बोई चाओ। क्या लिखा था कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है। देखिए AITUC ठीक है का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो AITUC का प्रथम जो अध्यक्ष था वो बनाया गया था लाला लाजपत राय को। किसे बनाया गया? लाला लाजपत राय को। ठीक है। देखिए AITUC का इसका फुल फॉर्म भी हम लोग देख लेंगे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे? अध्यक्ष जो थे ना वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। चलिए इसकी जो स्थापना किया गया था बच्चों वो कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है। इसके जो स्थापना हुआ कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो MP में यानी मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है।
आगे देखेंगे कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो कुशेश्वर जो स्थान है वह दरभंगा जिला में है। कौन सा जिला में है बच्चों? दरभंगा। उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो देखिए, उचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर जो विधि है उसका विकास जो किया था वो किसने किया था? लेहमान ने। किसने किया बच्चों? लेहमान। चलिए आगे देखेंगे कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या जो है वह 543 है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है बच्चों? 543। अगला, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता रहती है? यानी किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है? तो गैर लोकतांत्रिक की। ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह कहाँ से हुई? राजस्थान से। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि जालियांवाला जो बाग है हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। वो समिति का नाम क्या था? हंटर समिति। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे, साख का क्या अर्थ है? तो जो साख का अर्थ होता है बच्चों वो विश्वास करना एवं ऋण लौटाने की क्षमता। साख का अर्थ होता है, यानी साख का अर्थ विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों होती है। चलिए आगे कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। कितना भाग? 2 भाग। ठीक है, सेवा क्षेत्र को। चलिए आगे, WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो W से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। ठीक है। यानी कहा गया है कि देखिए, मुद्रण जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। यह महान व्यक्ति का एक कथन है जिनका नाम है मार्टिन लूथर। ठीक है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की देन की महानतम है? मतलब किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह बड़ा तोहफा है? तो कहा था मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था बच्चों? मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को बच्चों कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? देखिए, चाय के जो उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है। क्या है? दूसरा। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है बच्चों? 5 जून को। ठीक है। चलिए आगे कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है शासक में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मतलब वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च।
भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? तो 1971 ईस्वी में जो कांग्रेस ने नारा दिया था वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया? 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो सहकारिता जो आंदोलन चला था 1904 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1904 ईस्वी में। ठीक है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो देखिए बाजार का जो स्वरूप है वो विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के स्वरूप हुआ था। कब हुआ था? किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिएगा कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले वो कब कब हुआ था? वो देश था कौन? वो देश था बच्चों चीन। ठीक है, 202 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 202 ईसा पूर्व में चीन में। ठीक है, आगे देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए लौह अयस्क उत्पादक राज्य भारत में सबसे बड़ा जो है वो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का जो उपयोग है वो एल्युमिनियम उद्योग में होता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना वो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो देखिए गिरमिटिया जो मजदूर थे वो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अनुबंधित मजदूरों को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए 1870 में फ्रांस और पर्सा के जो बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडान में। कहाँ हुआ था बच्चों? सेडान में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का नाम है वियतनाम में, इसकी स्थापना कब हुआ था? यानी टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में कब हुआ? 1907 में। ठीक है, चलिए जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले वो जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे कि भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की कितनी संख्या है? तो वर्तमान में जो रेल मंडल है वो भारत में वो 16 है। कितने हैं बच्चों? 16। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो जो सोपानी कृषि है बच्चों वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ठीक है, आगे कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधी जो कानून था वो कब बना था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है बच्चों? अप्रत्यक्ष। अगला है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो देखिए गठबंधन की सरकार बनाने की जो संभावना होती है वह बहुदलीय सरकार में होती है। किस सरकार में होती है? बहुदलीय। अगला कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा। ठीक है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो सन 2008 से 9 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय था वो 25,494 रुपया थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी बच्चों 1924 में। इनका जन्म जो हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक है,
कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। किसको? केरल को। ठीक है। अगला है कि सीसनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। सीसनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना। चलिए बच्चों आगे, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मान्य जो राष्ट्रीय भाषा है भारतीय संविधान द्वारा वो कितना है? 22। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है? तो देखिए, चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या नाम है बच्चों? भारतीय निर्वाचन आयोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि था वो बारदोली जो आंदोलन था उसके तहत दिया गया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग जो आंदोलन था वह कांग्रेस के सितंबर 1920 ईस्वी में पारित हुआ। और कहाँ? कोलकाता में, कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो एक पुस्तक है कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ, दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स। ठीक है। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो जिनेवा जो समझौता हुआ था बच्चों 1954 में हुआ था। कब हुआ था जिनेवा समझौता? 1954 में। ठीक है। अगला है कि जर्मन राइन राज्य जो है का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। चलिए अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो लखनऊ में 1836 ईस्वी में किया गया था। कब? लखनऊ 1836 में। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो शासक थे वो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे बच्चों? कंबोडिया के। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? यूनान। कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य है एवं विज्ञान वो प्रेरणा का स्रोत है? यूनान का। ठीक है। राष्ट्रवाद को अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद को अवधारणा का जो जन्म है वो किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण घटना से। किससे? पूर्ण जागरण। लखनऊ समझौता कब हुआ था बच्चों? 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। ठीक है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो जो भूमंडलीकरण था वो 1990 के दशक में हुआ था। ठीक है। निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वो पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति। ठीक है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ठीक है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए 50% सीट आरक्षित है। कितना परसेंट? 50%। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो देखिए, दिल्ली को, चेन्नई को, कोलकाता को ये जोड़ता है, परंतु गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। ये एक चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज है, वह एक रोड मैप है। ठीक है। वो चौराहा है। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग जो है ना वो दिल्ली को, चेन्नई को, कोलकाता को जोड़ने का काम करता है, परंतु
ये गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना था? तो जो 2011 में बिहार की साक्षरता दर था वो 61.8% था। कितना था? 61.8%। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वह भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर में। इनमें से कौन लोहा का अयस्क है? तो लोहा का जो अयस्क है वो हेमेटाइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला क्या है? सबसे खराब तो पीट। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है, उत्तम कोयला, वो एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट। ये अच्छा होता है और बॉक्पीट जो होता है वो घटिया होता है। ठीक है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? तो भाखड़ा नांगल बांध से। किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध से। प्राकृतिक गैस पाई जाती है किस में? तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है? खनिज तेल। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो पक्की जो सड़क है सबसे ज़्यादा वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष जो कर है वो कौन है? कर है इनकम यानी आयकर। ठीक है, कैसा कर है? इनकम यानी आयकर, इनकम टैक्स। चलिए आगे देखेंगे। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत का जो पहला नगर निगम था वो मद्रास में बना, जो कि मद्रास कहाँ है बच्चों? चेन्नई में है। ठीक है, आगे है कि मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय करना, निलंबित भुगतान करना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? 24 दिसंबर को। अगला कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो जो 17वीं लोकसभा था वो 2019 में हुआ था। देखिए, जो 2019 में चुनाव हुआ बच्चों, 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में वो भारत में कितना है? 8। ठीक है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या थी? तो देखिए 17वीं जो लोकसभा था उसमें महिलाओं की संख्या जो था वो 78 था। कितना था? 78। ठीक है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन जो सरकार है, गठबंधन सरकार, उसकी पकड़ प्रशासन पर कैसे होती है? ढीली। देखिए, जो गठबंधन सरकार है उसकी जो पकड़ होगी प्रशासन पर कैसे होगी? ढीली होगी। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध जो केंद्र है वो कौन है? भागलपुर। ठीक है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो बिहार का सबसे कम वर्षा जो होता है ना वो बक्सर में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बिहार में? बक्सर में। और सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो होती है किशनगंज में। कहाँ होती है? किशनगंज। देखिए, कम वर्षा बिहार में सबसे ज़्यादा कम होती है वर्षा कहाँ? बक्सर में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था? तो गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बना था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है, गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था वह चंपारण में किया था। चंपारण 1917 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह किए, और यही जो सत्याग्रह था गांधी जी का, जो चंपारण जो किसानों के लिए किए थे, वो उनका पहला सत्याग्रह चलाया गया था।
चलिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो सिंहली जो है वो श्रीलंका की राजभाषा है। कहाँ की? श्रीलंका की। बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1912 ईस्वी में। जो बिहार को अलग राज्य का जो दर्जा दिया गया था बच्चों, वो कब दिया गया था? 1912 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन इस चार में से कौन है? तो सड़क। सड़क सस्ता नहीं है। रेल भी सस्ता नहीं है। वायु भी सस्ता नहीं है। आपको सस्ता जो साधन है वो जल होता है। क्या होता है? पानी, पीने वाला पानी। चलिए आगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी का जो एकीकरण किया था बच्चों, वो कौन था? बिस्मार्क। ठीक है। कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? तो एंथ्रासाइट। और पीट सबसे निम्न घटिया। ठीक है। ये सबसे घटिया और ये सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या हो सकता है? तो बताइए, नदी में बाढ़ आने का जो कारण है वो क्या हो सकता है? जल की अधिकता, या नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपरोक्त सभी। देखिए, नदी में जो बाढ़ आने का कारण है, यदि जल की अधिकता हो जाएगा फिर बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि जल ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगा नदी में तो बाढ़ आ जाएगी, यानी उस नदी का पानी खेतों में जाने लगेगी तो बाढ़ का रूप ले लेगी। नदी में अगर नीचे तल जम जाएगा, ठीक है, उसके वजह से भी होगी। अगर वर्षा की अधिकता होगी उसके वजह से होगी, यानी इसमें आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो कहा जाता है वो चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? चरक के। चलिए आगे, भारत में सबसे लंबा जो बांध है वो बांध कौन है? तो सबसे लंबा बांध जो भारत में है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड। अगला कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो जो बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी को कहा जाता है। ठीक है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो फ्रांस का था। किस देश का रूसो था? फ्रांस का। ठीक है। चलिए आगे है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग्य है। मतलब सौर ऊर्जा ये खत्म नहीं होती है, पुनः पूर्ति हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्द। अगला देखेंगे कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो जो कृषि कार्य है बच्चों उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 40% है। कितनी है? 40%। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी भारत में 1975 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया। याद रखिएगा। चलिए आगे है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1929 में। किस वर्ष आरंभ हुई थी बच्चों? 1929 ईस्वी में। ठीक है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है। निम्न में कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है? बताइए, चीनी उद्योग छोटे पैमाने पर है? नहीं। कागज उद्योग? नहीं। लेकिन खिलौना जो उद्योग है ये छोटे पैमाने पर इसके उद्योग की जाती है, यानी खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? देखिए, व्यवसायिक जो फसल है वो नहीं है कौन? गेहूं। गेहूं जो है वो व्यवसायिक फसल नहीं है। लौह अयस्क है, तो ये लौह अयस्क कैसी है? अनवीकरणीय संसाधन है। ये नवीकरणीय नहीं। अगर लौह अयस्क जो खत्म हो जाएगी तो इसको पुनः इसको होने में
बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है, इसलिए यह अनवीकरणीय है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कहा था महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन था? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक था उसको लिखे थे महात्मा गांधी। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। चलिए आगे देखेंगे कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? यानी पर्सा डेनमार्क जो युद्ध था उस युद्ध के बाद, यानी पर्सा और डेनमार्क के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए आगे कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जो झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है वहां पर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? कोयला। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है भारत के वो कौन है? खाद्यान्न फसल धान, ठीक है। क्या है? धान। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 ईस्वी में। कब आया था? 1927 ईस्वी में। तो बस हम लोग का गेस क्वेश्चन जो 150 का प्रश्न था वो खत्म हुआ, और इसके बाद जो करेंगे गेस क्वेश्चन वो हम लोग अलग सब्जेक्ट का करेंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।